नमस्कार, मैं वृषभ जैन। मिशन महाराष्ट्र न्यूज में आपका स्वागत है। बसपा संस्थापक कांशीराम की जयंती के अवसर पर इंडोरा मैदान में विशाल सभा का आयोजन किया गया। प्रमुख अतिथि बसपा के केंद्रीय कोऑर्डिनेटर राजाराम ने कहा कि महाराष्ट्र में फुले शाहू अंबेडकर के आंदोलन को सफल बनाने में आज कांशीराम जयंती से प्रण लेना है। जिस तरह से यूपी में फुले शाहू अंबेडकर की विचारधारा के आधार पर मायावती ने सरकार बनाई, उसी आधार पर महाराष्ट्र में भी सरकार बनाई जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष सुनील डोंगरे ने सभा को सफल बनाने के लिए नागपुर से सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया। उन्होंने सभी नए व पुराने कार्यकर्ताओं को आंदोलन को सफल बनाने में अपना योगदान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यह जनसैलाब कांशीराम के आंदोलन से जुड़े कार्यकर्ताओं से भरा है। ये रैली विश्वास बनाओ रैली है। सभी ने कांशीराम को मानते हुए सभी ने उनका आंदोलन को आगे बढ़ाना होगा। हमें अपना संगठन बनाकर सत्ता काबिज करने की बात कही। महाराष्ट्र में हमें अपने आप पर विश्वास पैदा करने आवश्यकता है, तभी यहां पर हम सत्ता पर आ सकते हैं। कांग्रेस के बहकावे में नहीं आने की बात जनता से की। आरक्षण के मामले में कांग्रेस पर विश्वास नहीं करने की सलाह भी उन्होंने दी। प्रदेश में हमारा शासन होगा, ये भी दावा उन्होंने किया। इस अवसर पर संतोष शिंदे, हुगलेश चलवादी, मोहन रायकवार, पृथ्वी शेंडे, नागोराव जयकर, मंगेश ठाकरे, रामकृष्ण जाधव, संजीव सदाफले, किरण अलोट, अप्पा साहेब लोकरे, रामसुमेर जैसवार, किशोर गेडम, उमेश मेश्राम उपस्थित थे। कार्यक्रम का मंच संचालन योगेश लांजेवार ने किया। कार्यक्रम में महाराष्ट्र हर जिले कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। चलवादी साहब, ये मजा राहुल गांधी कर ही लाता है। ये बात नोट करना अभी है। छोटे छोटे के चक्कर में पड़ना नहीं। क्यों रे भाई, क्या बोलते हैं लोग कि मायावती बीजेपी से डर रही है। भाई कार्यकर्ता क्या बात है। और एक बार क्रांति सूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले। वाह 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 वाह, मेरी उम्र लग जाए। ओ भारत रत्न बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक, वाम से BS4 के संस्थापक माननीय कांशीराम साहब के 91वीं जयंती के अवसर पे मैं अपनी बात रखने से पहले सभी महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूं और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री रही बहन कुमारी मायावती जी की नीतियों में आस्था और विश्वास रखते हुए आज इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हमारे नागपुर के तमाम सम्मानित साथी, आज महाराष्ट्र के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष सुनील डोंगरे जी, सम्मानित पूरी बॉडी जो मंच पे उपस्थित है, और सम्मानित जिले से चल के आए हमारे सम्मानित साथी, हमारी माताएं बहनें। काफ़ी लंबे समय से मुझे अभी बताया गया
कि करीब 3 बजे से आप लोग मान्यवर कांसीराम साहब के इस जयंती के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए या संकल्प लेने के लिए आप लोग इधर पहुंचे हैं। और 9 बजने वाले हैं। जो सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश कर रहे थे बड़े ही सम्मानित साथी हैं और जिनको बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने सम्मानित भी किया था, लेकिन हमने बीच में इसलिए रुकवा दिया कि हमें लगा कि आप लोग थोड़ा जल्दी में हैं, इसलिए हमने अध्यक्ष जी से कहा कि हमारी स्पीच करा दीजिए, इसके बाद एक गीत उसके बाद रखवा देना। तो मैं अपनी बात आप लोगों के बीच में रखूं। मैं आप सभी लोगों का मंच के माध्यम से हार्दिक धन्यवाद करता हूं और धन्यवाद इसलिए भी करता हूं कि ये पहली बार मुझे आपके प्रदेश में या नागपुर की धरती में आने का हमें मौका मिला। और जिस मौके पे जिस तरह का आप लोगों ने हमें सम्मान दिया है, जिस तरह आप लोगों ने हमें सम्मानित करने का काम किया है, मैं उसके लिए आप लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि हम कोई नेता परिवार से ताल्लुक रखने वाला शख्स नहीं हूं। अशोक का आप लोग तो खुश नसीब हैं जहां पे बाबा साहब के भी संघर्ष। मैं जब आज प्रदेश अध्यक्ष जी मुझे ले गए एक घर में खाना खाने के लिए, तो मेरे अंदर हमेशा ये चाहत बनी रही कि मुझे उन लोगों से मुलाकात हो जाए, उन लोगों को देख लूं जिन लोगों ने कभी बाबा साहब को देखा या बाबा साहब के साथ काम किया। आप लोग धन्य हैं जिस धरती पे इतने बड़े बड़े महापुरुष, चाहे फूले जी हो, साहू जी हो, क्योंकि मैं बहुत लंबा समय नहीं लेना चाहता, मैं कम समय में अपनी बात को आपके बीच में रखना चाहता हूं। तो मन में लालसा थी हमें भी कि हमें कभी वो मौका मिले कि हम उस धरती को भी छू के एक बार सैल्यूट करें जिस धरती पे इस तरह के महापुरुष पैदा हुए और उन महापुरुष ने हमारे जैसे लोगों को, जिस समाज में हम पैदा हुए, अध्यक्ष जी हमारा परिचय दे रहे थे, हमने कहा हम कोई राजनीतिक परिवार से ताल्लुक नहीं रखते। हम परिचय में इंट्रोडक्शन में बताए थे कि हम लोग गरीब परिवार के लोग, उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल, जहां पे दिन भर संघर्ष करने के बाद शाम को घर में चूल्हा जलता था। हम लोग वहां से निकल के बनारस और इलाहाबाद में जब शिक्षा प्राप्त किया या शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, हम लोगों ने कभी बाबा साहब को भी नहीं देखा, हम लोगों ने कभी बाबा साहब को भी नहीं पढ़ा। उसका रीजन ये रहा कि बाबा साहब का जो आंदोलन उत्तर प्रदेश के आगरा तक 1956 में पहुंचा, लेकिन उसके बाद आगे बाबा साहब हम लोगों के बीच में नहीं जा पाए। और जब बाबा साहब हम लोगों के बीच में नहीं पहुंच पाए तो हम लोग बहुत कुछ बाबा साहब के मूवमेंट, साहू जी, फूले जी के मूवमेंट से अनभिज्ञ थे। तो जब इस मूवमेंट से अनभिज्ञ थे तो बहुत कुछ सोच नहीं पाते थे। हम तो हर मंचों से, क्योंकि जयंती मान्यवर कांसीराम साहब की है, हम हर मंचों से मान्यवर कांसीराम साहब का आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद करते हैं। मेहनत की सभी साथियों,
और पर्टिकुलरली उन साथियों को जो महाराष्ट्र के दूर दराज से यहाँ पर चलकर आए हैं मान्यवर कांशीराम साहब की जयंती को मनाने के लिए नहीं, तो मान्यवर कांशीराम साहब के उस एक वाक्य को पूरा करने के लिए कि सच्ची तमन्ना हो तो रास्ते निकल आते हैं। साथियों, आप लोगों ने वो रास्ता बना दिया। महाराष्ट्र के अंदर आप लोगों ने इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर आकर आपकी अपनी खुद की नहीं तो हमारे सारे हौसलों को साथियों बुलंद कर दिया। अब लगता है कि हम आने वाले दिनों में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। साथियों, मैं आप लोगों को विश्वास देता हूं, बहन जी ने जिस विश्वास के साथ हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी दी है और जिस तरीके से महाराष्ट्र के तमाम जिले के लोगों ने आज यहाँ पर आकर ये जो इतना बड़ा कन्वेंशन, कार्यकर्ताओं का कन्वेंशन आज यहाँ पर हो रहा है, उस कन्वेंशन को दूर दराज से, कई सोलापुर से, कई कोल्हापुर से, कई रत्नागिरी से, कई नंदुरबार से, कई सोलापुर के, कभी जलगांव, दुलिया, औरंगाबाद, जालना, नांदेड़, सभी साथियों जो यहाँ पर आप लोग आए और आप लोगों ने यहाँ पर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, हमारे हौसलों को आपने आगे बढ़ाया, इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, 6 महीने पहले बहन जी ने इस जिम्मेदारी को हमारे सर पे दिया। मैं आप सभी साथियों का, चाहे वो विधानसभा के साथी हो, जिले के साथी हो, सेक्टर के साथी हो, बूथ के साथी हो या हमारे सभी स्टेट के साथी हो, मैं सभी साथियों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने यहाँ तक आने में हम लोगों को जो या पूरे स्टेट की कमेटी को जो सहायता करी, मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। साथी, उसी के साथ साथ आज हमारे बीच में मान्यवर राजाराम साहब यहाँ उपस्थित है। आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए, माननीय राजाराम साहब बहुत कम उम्र से इस मूवमेंट के लिए लगे। मान्यवर कांशीराम साहब के साथ अपनी जिंदगी यहां बसर की, अपना खून सींचा, अपना सब कुछ इस मूवमेंट के लिए दिया। एक बार नहीं तो 3 बार, एक बार एमएलसी, 2 बार राज्यसभा सांसद, बहन मायावती जी के पीआरओ, इसके तहत उन्होंने काम किया। और आप लोगों को मालूम होगा कि मध्य प्रदेश के अंदर जब वो थे तो 12-12, 13-13 आमदार निकालने का काम माननीय राजाराम साहब ने दिया। और आज हमें लग रहा है महाराष्ट्र के तमाम लोगों को कि जिस तरीके से यहां पर भी वो गए, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, जहां पर भी वो गए उन्होंने रिजल्ट देने का काम किया साथी। और इसलिए आज हमें भी ये लग रहा है, महाराष्ट्र के तमाम लोगों को ये लग रहा है, महाराष्ट्र के तमाम साथियों को ये लग रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने बाकी के राज्यों में जाकर वहां पर बहुजन समाज पार्टी का खाता ही नहीं तो वहां पर एक बैलेंसिंग पावर बनाने का काम किया, मुझे लगता है महाराष्ट्र के भूमि में भी आने वाले दिनों में माननीय सम्माननीय राजाराम साहब के नेतृत्व में इस महाराष्ट्र के अंदर खाता खोलने का काम ही नहीं तो महाराष्ट्र के अंदर बैलेंसिंग पावर बनाने का काम आने वाले दिनों में होगा। और मैं आप लोगों को विश्वास देने के लिए आया हूं। बहन जी ने जिस तरीके से हमारे ऊपर विश्वास रखा, आप लोगों ने जिस तरीके से इस कमेटी के ऊपर विश्वास रखा, साथियों मैं आप लोगों को आश्वासन नहीं विश्वास देना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में आपके विश्वास के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगी। इस महाराष्ट्र के अंदर जो काम मान्यवर कांशीराम साहब के जमाने में होता था उसी काम को दोबारा शुरू किया जाएगा। आवाज इंडिया अमन
दादा कांबळे, आवाज इंडिया से भी इसको लाइव बताया जा रहा है। मेरे बड़े भाई अमन दादा, किरण दादा, अल्लाह जी, मैं सभी मान्यवरों का शुक्रिया अदा करता। आज जो भारत के अंदर महाबोधि महाविहार की मांग चल रही है, और कांशीराम जी का भी क्या सपना था, क्या कहना था महाबोधि महाविहार के लिए, ये भी मैं बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है।